अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मुबारक। और गुजरी हुई ईद आप सबको मुबारक हो। ये देखिए मेरी तो मेहंदी भी उतर गई सारी। आप लोग बताएं आपकी मेहंदी अभी लगी हुई है या उतर गई है। तो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। इसमें क्या होता है कि तमाम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको उनके 5 मेजर ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है। एक है प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोकैरियोट और प्रोटिस्टा, यानी कि 5 ये है क्लासिफिकेशन है। ठीक है। तमाम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की गई है किसमें, 5 ग्रुप्स में। प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में और प्रोकैरियोट में और प्रोटिस्टा में। और हमने जैसे पीछे पढ़ा था कि तमाम ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने होते हैं, सेल्स से बने होते हैं। ठीक है। सेल्स हमारे पास स्टूडेंट्स 2 तरह के सेल पाए जाते हैं। पहला एक है सेल प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। इसमें यही डिफरेंस है कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। और आगे जो ये जो सेल है ना, सेल इसको ना तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 हिस्से कर दिए गए हैं इसके। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और तीसरा है क्लोनियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो कॉलोनीज़ में रहती हूँ। ठीक है। जैसे मैं पहले आपको बताया है कि हमारे पास 3 तरह के जो है वो ऑर्गेनिज्म में, यानी कि सेल को जो है वो ऑर्गेनाइज कर लिया गया है 3 तरीक़ों में। एक है यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर और एक कॉलोनियल। यूनिसेलुलर क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन सी जो है एग्जांपल लेनी है, हमने एग्जांपल लेनी है जैसे एमोएबा, पैरामीशियम, ठीक है, यूग्लिना, ये सारी एग्जांपल जो होती हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ले लेनी है आपने। ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं हम इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये आपने ध्यान से सुन लेना, इन दोनों का डिफरेंस ये आगे आपको क्लासेस में आएगा। ठीक है। उसके बाद है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हों उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से जो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, यानी कि हम भी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। जैसे फ्रॉग है, मस्टर्ड प्लांट जो होता है, ये सारे जो हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। उसके बाद हमारे पास है कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, और ऐसे सेल जो कॉलोनीज़ में पाए जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी में पाए जाते हैं हम उसको कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि जैसे हमारे पास अगर हम देखें ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल लें तो उसमें क्या होता है कि एक कॉलोनी बनी होती है, ह्यूमन बीइंग की एक कॉलोनी बनी होती है। वहाँ पे और मुख्तलिफ जो है वो जो औरतें मर्द वगैरह सारे फैमिलीज़ वहाँ पे रहती हैं। ठीक है। वो एक ही जगह पे रहती हैं लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं। इसी तरह जो होती हैं कॉलोनीज़ में जो है, जैसे वॉल्वैक्स है, ठीक है, वो एक ही स्पीशी है, मतलब सेम है। ठीक है। वो एक ही जगह पे रहती होती हैं लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती है। ठीक है। इसमें हमने एग्जांपल ले लेनी है वॉल्वैक्स कॉलोनी। ठीक है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हमने एग्जांपल लेनी है वॉल्वैक्स कॉलोनी। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी में पाए जाते हैं। ठीक है। उसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन या कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ना है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ना है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है प्लांट, एनिमल,
फंजाई, प्रोकैरियोट और प्रोटिस्टा, यानी कि इनकी क्लासिफिकेशन कर ली गई है ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। और इसमें जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो तमाम ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मिलियन ऑफ सेल्स यानी ट्रिलियन ऑफ सेल्स से बने होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल से बने होते हैं। तो सेल्स हमने पढ़ने हैं कि सेल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। इसमें ट्रियोन्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें ट्रियोन्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इनमें डिफरेंस होता है, ट्रियोन्यूक्लियस का डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेल है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है तीन तरीकों में, ठीक है। जैसे एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक है क्लोनियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि क्लोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास अमोइबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग हो गया, मस्टर्ड प्लांट हो गया, फ्रॉग वगैरह, ये सारे जो होते हैं जितने भी एनिमल जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हमने लेना है किसकी एग्जाम्पल में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल में ले लेना है। उसके बाद हमारे पास है क्लोनियल ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्लोनी की फॉर्म में पाए जाते हैं हम उसको बोलते हैं क्लोनियल ऑर्गेनिज्म या क्लोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके इसमें एग्जाम्पल ले रही हैं अपने वॉल्वेक्स क्लूनी की, ठीक है।